नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड के अंदर राज्यसभा सांसद के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता, यह इंडिया गठबंधन के फूट का कारण था। अन्यथा इंडिया गठबंधन के पास अच्छी खासी सीटें थी। सोचिए, इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 वोट थे और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी को मिला करके मात्र 24 थे। 28 की जरूरत थी। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्यों कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया। कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हारने का मुख्य कारण रहा कि आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी और सीपीआई, माले जिसको कहा जाता है, इन दोनों ने वोट नहीं दिया। यानी कि तेजस्वी यादव के 4 विधायक और 2 सीपीआई के, दोनों वोट नहीं किए कांग्रेस को। इसके लिए कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव हार गया। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इन दोनों ने 6 के 6 वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिए। इनका वोट रद्द भी नहीं हुआ है, इन्होंने वोट दिए। किसे? भारतीय जनता पार्टी को। अब जब घर में गद्दार हो तो फिर ऐसे गद्दारों को रख के क्या फायदा। तेजस्वी यादव ने ओझल राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। कितने लिए हैं दौलत, किस लिए कंप्रोमाइज किए हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव से कांग्रेस का कोई वास्ता नहीं रहेगा, यह तय है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का 34 और कांग्रेस का 16 और आरजेडी का 4 और सीपीआई के 2 हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि इन गद्दारों को पहले सरकार से निकाला जाए बाहर, गठबंधन से। अब फैसला यह करना हेमंत सोरेन को है। मांग जबरदस्त हो गई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, परिमल नाथवानी, जो रिलायंस मुकेश अंबानी के बड़ी नजदीकी कहे जाते हैं, और बैद्यनाथ राम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम को 30 वोट मिल गए, जो 34 इसके पास थी। और निर्दलीय जो हैं उनको 28 मिले और प्रणव झा को मात्र 20 मिला। यानी कि 16 कांग्रेस का और 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा का 20 मिला और बाकी नहीं मिला। अब ऐसे में प्रणव झा जीत गए, क्योंकि प्रणव झा को इन लोगों ने वोट कर दिया। अब तेजस्वी यादव को यह बताना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने किया, क्यों दिया। अब तेजस्वी यादव वीडियो जारी कर ले या कुछ भी कर ले, इनका वोट उधर मिला है, क्योंकि उधर के आंकड़े वोट के यह कह रहे हैं कि उनको वोट मिला है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन पहले दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा नहीं, एक आपका और एक मेरा, 2 खड़ा कीजिए, एक मेरा होगा कांग्रेस का, एक आपका होगा, हमारे पास भी 16 सीटें हैं। तो ऐसे में तैयार तो नहीं हो रहे थे हेमंत सोरेन, लेकिन आखिरी क्षण में तैयार हुए। तो क्या हेमंत सोरेन ने तो कहीं खेल नहीं कर दिया? क्योंकि खबरें इस तरह की भी चल रही है कि हेमंत सोरेन एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनेंगे आने वाले दिनों में। भारतीय जनता पार्टी से बातचीत चल रही है। मैं नहीं जानता इसमें सच्चाई कितनी है और वह जाएंगे कि नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन को यह समझना चाहिए कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है, कल्पना सोरेन को नेता किसने बनाया? राहुल गांधी ने बनाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस वक्त चल रहा था और हेमंत सोरेन झारखंड में एंट्री मारने वाले थे राहुल गांधी। तो फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई थी एक ऐसे जमीन के मामले में कि उनकी उस जमीन से कोई सरोकार नहीं था और 5 महीने तक जेल में रहे।
कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने जिसे सीएम बनाया वह भी उनके धोखेबाज निकले। उनके बरसों के पुराने दोस्त कहे जाने वाले चंपई सोरेन, लेकिन कल्पना सोरेन जो घरेलू महिला थी, राहुल गांधी ने उन्हें उत्साहित करके सड़क पर ला दिया और कहा कि अब नेता बनो, और एक ऐसा नेता बनकर के उभरी 6 महीने के अंदर कल्पना सोरेन पूरे झारखंड के पसंद हो गई। झारखंड चुनाव के वक्त पूरे झारखंड में उनकी मांग हो रही थी हर सभाओं में, और वह हर प्रत्याशी के लिए जा रही थी, चाहे झारखंड का मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हर किसी के लिए। ऐसे में जब दुख के घड़ी में कांग्रेस ने हर जगह हेमंत सोरेन का कुर्सी लगाया और कल्पना सोरेन को प्रेजेंट किया, चाहे बिहार की सभा हो, दिल्ली की हो, चाहे महाराष्ट्र की, हर जगह कल्पना सोरेन को जगह दी। हेमंत सोरेन एक राज्यसभा सांसद के लिए गद्दारी कर गए उस कांग्रेस से जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, और तेजस्वी यादव भूल गए कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को धोखा दे गए, जिसके बगैर वह चल नहीं सकते बिहार के अंदर। अब ऐसे में हेमंत सोरेन भी सवालों के घेरे में आ गए। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि हेमंत सोरेन के वोट नहीं मिले। हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले, लेकिन इसमें 60 गांठ कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। इस दांव को चला गया हो कि हमारे वोट जाएंगे तो पता चल जाएगा, आप लोग वोट मत दीजिए, और भाजपा के प्रत्याशी को दे दिया कि कांग्रेस को कमजोर करो, कांग्रेस की संख्या न बढ़ पाए। यह सब कुछ इस नजरिए से देखा जा रहा है कि यह एक साजिश के तहत कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। ऐसे में कांग्रेस समझ तो गई है, हेमंत सोरेन को भी समझ गई है, तेजस्वी यादव को भी। तेजस्वी यादव ने यह तीसरी बार धोखा दिया कांग्रेस को। पहला धोखा उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंप्रोमाइज हुए, सबसे ज्यादा सीट पे लड़े और सारी सीटें हार गए, 4 प्रत्याशी जीते। जिस पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया से खड़ा करना चाहती थी, आपसी द्वेष के कारण पूर्णिया की सीट कांग्रेस को नहीं दिए, जिसकी वजह से पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ना पड़ा पूर्णिया से और चुनाव जीते। गाल पर एक जोर का तमाचा लगा और बुरी तरह से आरजेडी का प्रत्याशी चुनाव हार गया, जेडीयू का हार गया। यानी कि जानबूझकर, हालांकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन कांग्रेसी हो गए। दूसरा, विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव बहुत बड़े गुनाहगार हैं। उन्होंने प्रचार में वह उत्साह नहीं दिखाया जो माहौल 16 दिन यात्रा करके राहुल गांधी ने बिहार में बनाया, और वह तेजस्वी यादव ने सब धराशाह कर दिया और चुपचाप बैठ गए। चंद रैलियां की, वह भी उत्साहित नहीं रही। प्रयास जीतने का नहीं रहा, हारने का प्रयास रहा, और 25 सीटों पर आ गए। आने वाले दिनों में आरजेडी बचेगी, टूट जाएगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन चोरी पकड़ ली गई है, गद्दारी पकड़ ली गई है, और बहुत बड़े गद्दार के रूप में स्थापित हो गए हैं तेजस्वी यादव। और अभी तो राजनीति शुरू हुई थी और अभी धराशाह हो गई। किसके साथ जाएंगे? भाजपा के साथ जा नहीं सकते, कांग्रेस से दुश्मनी मोड़ ले लिया। जिस तरह से केजरीवाल ने लिया था, तो आज क्या हाल है? अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ गई बिहार में, तो तेजस्वी यादव का नामो निशान खत्म हो जाएगा। सरकार तो नहीं बना पाएगी कांग्रेस, लेकिन उनको खत्म करने के लिए काफी हो जाएगी, और लगता है आने वाले वक्त में ऐसा ही होने वाला है। यानी कि इंडिया गठबंधन से आउट तेजस्वी यादव की, उनके भी कांग्रेस अब आने वाले वक्त में नहीं पूछेगी। अब सवाल यह है कि झारखंड में जो धोखाधड़ी हुई है, हेमंत सोरेन ने गलती किया या तेजस्वी ने गद्दार निकल गए? इस पर एक अहम सवाल है जो चर्चा का विषय बन गया है। हुआ तो है गड़बड़, नहीं तो पूरा वोट इंडिया गठबंधन के पास रहते हुए भी सोचिए, कुल 56 वोट हैं और उसके बाद भी हार गए, और 24 वोट जिसके पास है उसको 28 वोट की जरूरत है, वो जीत गया, और जिसे जीतना चाहिए था वह हार गया। यह कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य नहीं तो क्या है? ऐसे में झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन पर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, और कांग्रेस से एक दूरी बनती हुई नजर आ रही है, जो हेमंत सोरेन के लिए शुभ संकेत नहीं है। वैसे भी हेमंत सोरेन तोड़ दिए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उन्हें भी छोड़ेगी नहीं,
आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही हालात रहे और आपस में टकराव रहा तो हेमंत सोरेन सीएम कुर्सी तो भूल ही जाए, पार्टी बचेगी कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सभी पार्टियों को तोड़ रही है, हेमंत सोरेन को तोड़ने में कितना वक्त लगेगा? चंद मिनटों में टूट जाएंगे। जब चंपई सोरेन छोड़कर जा सकते हैं, इतने खास उनके चाचा कहे जाते हैं, तो फिर बाकियों को क्या विशाल? यानी कि हेमंत सोरेन के ऊपर अब नजर पड़ गई है और भाजपा ने समझ लिया कि कैसे यह साथ आएंगे। एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी निर्दलीय परिमल नाथवानी को जिता करके यह साबित किया कि हेमंत सोरेन बिक सकते हैं। और कैसे बिकेंगे? वह भाजपा के पास हथियार है, दोनों नोट भी है और उसके पास में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भी है। 6 महीना जेल में रह चुके हैं, इसके बाद भी अगर सीख नहीं मिली तो फिर हेमंत सोरेन की पार्टी आने वाले वक्त में नहीं रहेगी। बहुत कम है, सिर्फ मात्र 36 सीटों हैं उनके पास में, और 36 है तो उन्हें तोड़ने में 34 है, तो तोड़ने में वक्त कितना लगेगा? 20 तोड़ने में और 25 तोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी को एक झटके में तोड़ देंगे। यानी कि हेमंत सोरेन की भी उल्टी गिनती शुरू है। हेमंत सोरेन एक अच्छे नेता है। कल्पना सोरेन पूरे झारखंड की एक धड़कन बन गई है, उन्हें चहेती नायिका बन गई है। उनके बातों पर विश्वास और भरोसा है, वह हेमंत सोरेन ने खो दिया है। साजिश में हेमंत सोरेन भी शामिल नजर आ रहे हैं, अन्यथा कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव नहीं हारता, यह बात तय है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर सीएफडी इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर, तब तक के लिए नमस्कार।